आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 आयनन एंथैल्पी तत्वों का आवर्ती गुण है, जिसमें हम लोग आयनन एंथैल्पी पढ़े थे पिछले लेक्चर में। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे केस सेकंड पढ़ रहे थे। केस फर्स्ट हुआ था कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी जो है घटती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। लेकिन आवर्त में अगर हम किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों का आयनन एंथैल्पी चाहे प्रथम आयनन एंथैल्पी कहिए या आयनन एंथैल्पी कहिए, आयनन एंथैल्पी सामान्यतः फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग से लेकर सेवंथ ए पूरा शून्य वर्ग तक, 18वां यानी शून्य वर्ग तक क्रमशः बढ़ती है, लेकिन कुछ अनियमितताएं भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। यह है आपका पेज नंबर 44 क्लास 11। देखिए कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, आवर्त 2 में प्रथम आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम क्या होगा, तो देखिए लिथियम बेरिलियम Be होता है, फिर तब बोरान होता है केवल B। यहाँ गड़बड़ी है, बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन की जगह पे यहाँ अब ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन यहाँ चला जाता है, इसके नीचे यहाँ गड़बड़ी है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियान। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 4 है। बेरिलियम 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9, नियान का 10। अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रथम आयनन एंथैल्पी क्रमशः बढ़ती है, तो बढ़ता क्रम ए बनेगा। यहाँ पर दोनों इस लाइन पे और इस लाइन एक्सेप्शनल है। यहाँ बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी प्रथम आयनन एंथैल्पी बोरान से अधिक होती है, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अधिक होती है। ये एक्सेप्शनल है, यहाँ गड़बड़ी है।
ऐसा क्यों होता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरिलियम का प्रथम आयन एनएसपी बोरान से अधिक क्यों होता है, ये भी बताते हैं अभी। और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अधिक क्यों होता है। अब देखिए हमको, तो हम लोग आयन एंथैल्पी पढ़े थे कि किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है या लगती है उसे उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और आवर्त वर्ग में ऊपर से नीचे गए थे तो आयनन एंथैल्पी घटता था, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ता है, घटता बढ़ता दोनों का एग्जाम्पल दे दिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछ देता है कि ऑक्सीजन, ये क्रम सीरियल क्या है, तो सीरियल ध्यान दीजिएगा, नीचे अंडरलाइन करके ही लिखिएगा। अब देखिए इसे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन कहेगा कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक जिसका 4 है उसको बाद में पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए था। बेरिलियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी बोरान जिसका परमाणु क्रमांक 5 है से अधिक क्यों होता है। क्यों होता है, तो इसका आपको सलूशन बताते हैं। मतलब इसको बेरिलियम, जब इसको सीरियल वाइज में रखे तो बेरिलियम बाद में चला, बोरान पहले हो गया है क्योंकि बेरिलियम का अधिक होता है। तो देखिए इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उससे समझना आसान होगा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, इसका होगा 1s2 2s2 और 5 का होगा 1s2 2s2 और 2p1। 2 2 4 2 2 4 1 5, सॉरी, ठीक। तो देखिए इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन 2s2 में है और s में एक कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। पूर्ण रूप से भरे होने के कारण यह जो है स्टेबल है, स्टेबल मतलब स्थायी है। इसके p में, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में है, p ऑर्बिटल में है। p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 भरा जाएगा। इसमें यह पूर्ण रूप से ना आधा भरा है ना पूरा भरा है, इसलिए यह कम स्थायी है, यानी यह अनस्टेबल है। स्टेबल और अनस्टेबल के बेस पर भी, स्टेबल है इससे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, या अनस्टेबल है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए इसका आयनन भी हो कम होगा, बेरिलियम का आयनन भी हो अधिक होगा। दूसरा ये भी है कि नाभिक 2s और 2p, 2s और 2p में नाभिक के करीब 2s ऑर्बिटल होता है और जिस पर नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल ज़्यादा होता है और इस पर यह नाभिक से दूर रहेगा। 2s के कंपेरिजन 2p नाभिक से थोड़ा दूर रहेगा, तो इसमें आकर्षण बल कम होगा। तो इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि बेरिलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरा है, जो पूर्ण रूप से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 पूरा भरा है, जो पूर्ण रूप से भरा है। पूर्ण रूप से भरे होने के कारण, पूर्ण रूप से भरे होने के कारण यह अधिक स्थायी है।
यह अधिक स्थायी है। स्थायी कक्षक से ये अधिक स्थायी है, पूरा भरा है S2 स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इसलिए बेरिलियम का आयनन एंथैल्पी अधिक होगा। जबकि बोरान है, इसके बारे अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें हो रहा है? पी में हो रहा है। बोरान का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा है, जो पी कक्षा में भरा है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, हो रहा है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जो अब पूर्ण रूप से भरा है। क्या होगा? पूरा भरा नहीं है, जो अपूर्ण रूप से भरा है। और अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये क्या है? अस्थायी है। अपूर्ण से भरा है, जो अस्थायी है। पूर्ण रूप से भरा रहेगा तो स्थायी होगा, जो पूर्ण रूप से भरा होगा अस्थायी होगा। अस्थायी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रिक्वायर होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बेरिलियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी बोरान से अधिक होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, यहाँ भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन पहले होना चाहिए, ऑक्सीजन के बाद में होना चाहिए था। 6, 7, 8, 9 ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है। क्या है? नाइट्रोजन का प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है? ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है? तो इसका सलूशन देखिए। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से 7 और ऑक्सीजन का 8। फिर समझाने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं आपको। 1s2, 2s2,
2p3 2 2 4 3 7। p में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रथम आयन एंथैल्पी का मतलब है कि बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ही निकलता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है 3p में भरा है, 2p में भरा है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 यहाँ से ये वाला निकलेगा पहले। अच्छा यहाँ 8 है तो इसका होगा 1s2 2s2 और 2p4। p में कितने हैं इसमें, p में ही इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन p में ही भरा है, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 हुंड के नियमानुसार ये भरे हैं, चौथा ये है। तो ये जो है स्टेबल है, यह स्थायी है, यह अनस्टेबल है। कैसे? क्योंकि इसमें p में पूरा भरता है तो 6 होता है, तो फुल भरता है तो 6 होता है, तो फुल भरने नहीं है, हाफ है तो आधा है, तो आधा है और इसमें आधा से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ अर्ध रूप से स्थायी है, अर्ध रूप से भरा हुआ है, तो अर्ध फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए स्टेबल है, स्थायी है। और इसमें आधा से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो, तब स्टेबल होता है। या आधा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या है, अनस्टेबल है। तो इसका भी कहेंगे, इसकी व्याख्या कहेंगे कि नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ही निकाला जाता है, जो पहला इलेक्ट्रॉन रहेगा तो p कक्षक से अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा है, जो अर्ध रूप से भरा है, इसलिए यह स्थायी है। और अभी आपको बताएं कि स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा आवश्यकता होती है, अतः स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वायतम p कक्षक अपूर्ण रूप से भरा है, अपूर्ण रूप से भरा है, जो अस्थायी है, अस्थायी अनस्टेबल, अस्थायी है। अस्थायी होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होता है। ठीक है, थैंक यू।